Worksheet 47. Today's topic is also relationship between discriminant and nature of roots. जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था के बारे में पढ़ा था और मैंने बताया था डिस्क्रिमिनेंट. आज हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप क्या होता है रूट्स का, नेचर ऑफ रूट्स का और डिस्क्रिमिनेंट का. देखो डी तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डी क्या होता है. डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac और हमें ए भी पता है सी भी पता है क्योंकि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन होती है वो ये होती है ax² + bx + c. और डी डिस्क्रिमिनेंट हो गया. बी ऑलरेडी आपको पता है एक्स का कॉफिशिएंट और ए क्या है x² का कॉफिशिएंट है और सी एक अकेला कोई नंबर है तो वो उसकी वैल्यू सी होती है. ठीक है. b² -4ac is called the discriminant of this quadratic equation denoted by d means d is equals to b² -4ac. ओके. उसके बाद है हमारा डिस्क्रिमिनेंट. d is equals to b² -4ac may be greater than 0, equal to 0 और less than 0. कुछ भी हो सकता है. which determines the nature of roots, जो कि क्या बताता है रूट्स का नेचर बताता है. d is equals to b² -4ac determines whether the quadratic equation ax² + bx + c equals to 0 has roots or not. मतलब कि d से ही पता चल जाएगा कि इसके रूट्स हैं भी, रियल हैं या कैसे हैं. नेचर ऑफ रूट्स आप देखिए ये वाला बॉक्स. ठीक है. नेचर ऑफ रूट्स देखिए. नेचर ऑफ रूट्स में अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c equals to 0 has two distinct real roots if b² -4ac is greater than 0. अलग और रियल रूट होंगे जब b² -4ac इज ग्रेटर देन 0. हमने जो भी कल क्वेश्चंस किए थे वो सारे के सारे क्या थे, उनके जो d था वो 0 से ज़्यादा था तो सबके कैसे रूट्स थे, रियल रूट्स थे. ठीक है. और अलग अलग रूट निकल रहे थे. और सेकंड पॉइंट है टू इक्वल रियल रूट्स तब होगा जब b² -4ac इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा. जब ये इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे हमारे, इक्वल आएंगे और रियल होंगे. और जब b² -4ac लेस देन 0 होगा यानी कि 0 से कम होगा, नेगेटिव होगा. नेगेटिव होगा तभी 0 से कम होगा तो क्या होगा, हमारे नो रियल रूट्स होंगे. यानी कि एक भी रूट जो होगा वो रियल नहीं होगा. अगर कब होगा, जब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा. इक्वल और रियल रूट होंगे जब d इज इक्वल्स टू 0 होगा. डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स कब होंगे, जब d क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन 0 होगा. ओके. अब देखो स्टेप्स टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 3x² -5x + 2 = 0. उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ a b एंड c. जैसे कि हमने कल किया था, पहले हम a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो a इक्वल्स टू क्या है, 3 है. a इज इक्वल्स टू 3 दिख रहा है और b इज इक्वल्स टू -5 एंड c इज इक्वल्स टू 2. सेकेंड स्टेप इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ d. अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो हेयर d इज इक्वल्स टू b² -4ac. d इज इक्वल्स टू क्या हो गया, b² -4ac. और स्टेप 3 हो गया कंपेयर द वैल्यू ऑफ d विद 0. अब हमें क्या करना है, d की वैल्यू हम कंपैरिजन करेंगे 0 से कि 0 से बड़ी है, 0 के इक्वल है या फिर 0 से छोटी है. ठीक है. जब हमने d निकाला तो d आया 1 जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है. इट मीन्स जब d इज ग्रेटर देन 0 होता है तो 2
रूट्स होते हैं और डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स होंगे। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 5x + 2 = 0 हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या होगा? इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ओके, नाउ एग्जाम्पल हम देखेंगे। क्या है हमारा एग्जाम्पल? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x + 5 = 0। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? a निकालेंगे। a = क्या है? 1 है। b = -4 एंड c = 5। ओके, अब हमारा ये निकल गया। अब d निकालेंगे। d निकाला हमने ये b² - 4ac करके, और d हमारा क्या आ गया? -4। -4 आया हमारा d। तो -4 क्या है? -4 इज लेस देन 0 है। -4 क्या है? लेस देन 0 है। तो यानी कि इसका कोई रियल रूट नहीं है। इट हैज़ नो रियल रूट्स बिकॉज d इज लेस देन 0 है, तो इसीलिए इसका कोई रियल रूट नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा ट्राई योर सेल्फ के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वेश्चन 2x² - 5x - 3 and hence find the nature of its roots. if real find the roots। ठीक है, अगर रियल है तो हमें रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हमारा क्या है क्वेश्चन? हमारा 2x² - 5x - 3 = 0। तो a हो गया हमारा 2, b हो गया हमारा -5 और c हो गया हमारा -3। अब हमने d निकाला। d = क्या हो गया? b² - 4ac। b क्या है हमारा? -5 है, तो इसका स्क्वायर किया -5 का, -4, a क्या है? 2 और c क्या है हमारा? -3। -5 का स्क्वायर किया तो हमारा आ गया 25, -4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। ठीक है, और 24 किसका आया? प्लस का आया। ठीक है, और जब हमने इनको ऐड किया तो क्या आ गया? 49, जो कि ग्रेटर देन है 0 से। अब d क्या आ गया? 0 से ग्रेटर आ गया, तो यानी कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अब हमें रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। रूट्स कैसे निकालते हैं? हमें फॉर्मूला कल याद है, हमने जो फॉर्मूला किया था -b ± √d/2a, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कल। अब हमने क्या करना है? इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। किस में कर देना है? इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। ठीक है, जब हम पुट करेंगे, अब देखो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो -b क्या है हमारा? 2 है। सॉरी, -b हमारा क्या हो जाएगा? -5 था b, तो -b हो जाएगा 5। ठीक है, प्लस माइनस √d यानी कि √49/2a। a क्या है हमारा? 2 है, तो जो हमारी इक्वेशन आएगी 5 और √49 का √49 क्या हो जाएगा? 7 ± 7/4। एक बार हमने प्लस किया, 5 + 7 = 12, 12/4 आया, यानी कि एक रूट तो हमारा आ गया 3। ठीक है, अल्फ़ा हमारा क्या आ गया? 3। और अब हम बीटा निकालेंगे, और अब एक बार हम माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा? 5 में से 7 माइनस हुआ तो -2/4, तो क्या आया? -1/2। और बीटा क्या हो गया हमारा? -1/2। ठीक है, ये 2 रूट आ गए। ये सब बुक क्लियर हो गया? नेक्स्ट एक क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 6x + 3 = 0 एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। इफ रियल फाइंड द रूट्स। अब हमें सेम वही करना है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है,
वही सेम मेथड से हमें पहले डी निकालना है, फिर अगर डी इज़ ग्रेटर देन 0 है तब क्या करना है, हमें पहले नेचर फाइंड आउट करना है। अगर रियल रूट है तो उसके हमें क्या करना है, यानी कि अगर माइनस में नहीं आता हमारा डी तो हमें इसके रूट्स निकालने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, मार्क इट एज राइट और रॉन्ग। फर्स्ट है आपका, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन इक्वेशन विल हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। करेक्ट, ट्रू। क्या होगा, हाँ, क्योंकि हम इतनी देर से क्या पढ़ रहे हैं, अगर 0 से ग्रेटर देन होता है तो इसके 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स होते हैं। अब नाउ सेकेंड इज, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ है, कॉमा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। करेक्ट, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या मानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ही तो मानते हैं। ठीक है, इज नोन एज, इसी से जाना जाता है डिस्क्रिमिनेंट, तो करेक्ट। द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड इक्वल। अब हम क्या देखेंगे, इसको तो हमें चेक करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं, जिसमें a क्या दे रखा है, a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 7। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि डी निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, -5 है, -5 का स्क्वायर करेंगे, -4, ए क्या है हमारा 1 और सी क्या है हमारा -7। ठीक है, 5 का स्क्वायर किया हमने, कितना आया 25, और माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 7 ज़ा 28, ऐड किया हमने, कितना आ गया 53, जो कि क्या है, ग्रेटर देन है 0 से, है ना। तो यानी कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल कब होता है, जब d इज इक्वल्स टू 0 आए। तो ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया।